वेलकम दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं द टीचर। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बेंगलोर में एक पर्सन थे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने सुसाइड किया। तो सुसाइड की वजह बहुत ही अजीबोगरीब है और जिसने पूरे इंडिया को शेक करके रख दिया कि ऐसा इंसिडेंट भी होता है क्या। तो इसमें डिस्कस करेंगे क्या थी स्टोरी और क्यों हुआ ऐसा। क्या सच में इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है वो मिसयूज हो रहा है। तो अगर बात करें कि ये हुआ कब, तो ये ट्रेजिडी हुई 9 दिसंबर को, जब सुभाष अतुल नाम के एक पर्सन ने सुसाइड किया। और सिर्फ सुसाइड ही नहीं किया, उसने अपने पीछे 24 पेजेस का एक नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने काफ़ी बार जिक्र किया है जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ मिलेगा। तो इस इंसिडेंट ने पूरे हिंदुस्तान को शेक करके रख दिया और ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या कुछ लाज है जो मिसयूज हो रहे हैं। इससे इस बात की चिंता होने लगी कि क्या इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है, क्या उसके कुछ लाज जो मर्दों के अगेंस्ट है, क्या वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी होती है। तो मसले को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। जो सुभाष है, उनकी बीवी निकिता सिंह, उन्होंने शादी की थी 2019 में। ठीक है, उनका आज 4 साल का बेटा भी है। 19 में उन्होंने शादी की थी, उसके बाद उनका डिवोर्स हुआ। और उनकी बीवी जो कि अच्छा खासा कमाती है, सिटिल उन्होंने उस पर डॉरी हरासमेंट, मर्डर और डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो कि इंडिया का जुडिशल सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड माना जाता है, वहाँ पे फेक केसेस की जो तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ, मर्दों के अगेंस्ट फेक केसेस बहुत ज़्यादा राइज कर गए हैं इंडिया में, खास करके पिछले कुछ सालों में। तो इसके अलावा उन्होंने उनसे डिमांड की कि मुझे 3 करोड़ रुपए की एलिमनी चाहिए डिवोर्स को सेटल करने के लिए, और अगर आपको अपने बेटे से मिलना है तो मुझे 30 लाख चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी डिमांड थी। इसके बाद जो सुभाष है वो जुडिशल सिस्टम यानी कोर्ट गए थे, फैमिली कोर्ट, जहाँ पे उनको बहुत ही बुरा रिस्पांस मिला। उन्होंने कोर्ट किया कि जो जजेस है उन्होंने मुझ पे हंसा, मेरी बीवी ने बहुत सताया, मुझे कोर्ट ने बहुत सताया। जो 24 पेज का जो पन्ना था, जिसपे 24 पेज का जो नोट था, उसमें सब कुछ लिखा था किस किस ने मुझे सताया और किसके ऊपर मैं ये एलिगेशन लगा रहा हूँ। इस सुसाइड ने जब 2024 में 9 दिसंबर को उनने सुसाइड की, तो पूरा जो हिंदुस्तान है वो शेक हो गया। जी हाँ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे जुडिशल सिस्टम पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया कि क्या वाकई में इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है वो मर्दों के अगेंस्ट है। तो उनके जो वर्ड्स थे उसमें वो थे कि जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ जरूर मिलेगा। उनकी एक बहुत ही दुख भरी एक गुजारिश थी कि मेरी अस्थियां तब तक मत बहाना जब तक कि इंसाफ ना मिले। तो उन्होंने गुजारिश की थी जुडिशियल सिस्टम से कि जस्टिस मिल जाए, लेकिन वहां पे उनको बहुत ही बुरा हरास किया गया। उन्होंने ये सब कुछ एक वीडियो में शेयर किया, जो कि 1 घंटे के ऊपर का वीडियो है, जिसका टाइटल था दिस एटीएम इज नाउ क्लोज फॉर एवर। एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ ये वीडियो शेयर की। तो बहुत सारे लॉयर्स ने इस पे अपना ओपिनियन दिया है। जैसे मुंबई बेस्ड लॉयर आभास सिंह ने बोलते हैं कि ये डॉरी लाज का मिसयूज है। यही मैं भी मानता हूँ कि ऐसा कुछ लॉ होना चाहिए जिससे जो एक्विजिशन लगाए या जो किसी पे आरोप लगाए, अगर वो फॉल्स पाया गया तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा लॉ भी होना चाहिए जिससे उसको पनिशमेंट मिले जो किसी पे फॉल्स आरोप लगाए। उसके अलावा मैन एक्टिविस्ट बरखा तेहरान कहती हैं कि जो मेन है वो हमारे इस जुडिशल सिस्टम, यानी हम बोलेंगे बयासट जुडिशल सिस्टम, जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट चलता है, उसके शिकार हो गए हैं। ठीक है, उनने भी बोला कि बहुत सारे फेलियर्स है और ये लॉज जो है मेन के अगेंस्ट यूज होते हैं। तो अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड्स का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट करते हैं कि 498A, मैं आपको बता दूं आईपीसी के अंडर आता है कि आर्टिकल 498A जो डाउरी के अगेंस्ट केसेस या वुमेन्स को हरासमेंट के केसेस से डील करता है। ये सबसे ज़्यादा मिसयूज किया जाने वाला कानून है इंडिया में। जी हाँ, बिल्कुल, ये मानना है सुप्रीम कोर्ट का। बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन हस्बैंड्स और इनलाज हस्बैंड्स पर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी है इसके अंडर केस करना। इसके अंडर जो केस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल। ठीक है,
नॉन बेलेबल, जिसमें 3 साल तक की सज़ा होती है। लेकिन अगर फॉल्स एलिगेशन पाया गया तो जो लगाने वाला होगा उसको कोई सज़ा नहीं मिलती। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो ये पूरे सिस्टम पे सवाल उठाता है एंड इट इज़ ए काज ऑफ कंसर्न कि क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम मेन के अगेंस्ट है। मेरा मानना है लॉज ऐसे होने चाहिए जो वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्ट करे और वो लॉ एक्सप्लॉइट ना हो, और जो लॉ हो वो सबके लिए फेयर हो, इक्विटेबल हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, मेल हो या फीमेल हो। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।